बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपको कमीज़ की फरमाइश करना और फिर कटिंग की मदद से पैटर्न बनाना और फिर पैटर्न की मदद से कपड़े पर कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से बैक साइड को इस तरह बिल्कुल सेट रखना है और दोनों तरफ ये जो सिलाई का जोड़ आ रहा है आपने इसी जोड़ से आधा इंच सिलाई का हक छोड़ देना है। फिर इस तरह आपने दूसरी तरफ जो दूसरा जोड़ आ रहा है वहाँ से भी आधा इंच जो है सिलाई का हक छोड़ देना है। मतलब जितना भी आपका ये तीरा बनता हो आप दोनों तरफ से जो है आधा आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगी। इसका जो तीरा बन रहा है वो 13 इंच पे बन रहा है। आधा इंच सिलाई का इधर से छोड़ा मैंने वो फिर आधा इंच दूसरी तरफ से छोड़ा। टोटल जो है 13 इंच जो है हमारे तीरे का नाप बना। तो मैंने ये 13 इंच जो है यहाँ पे लिख लिए कि जो तीरा जो है वो 13 इंच बनता है। और उसके बाद इस तरह कमीज़ को फ्रंट साइड से खोलना है और एक ये जो जोड़ है यहाँ का आपने यहीं से जो है यहाँ पे सिलाई का हक नहीं छोड़ना, वो जो है जब कपड़े पे कटिंग करते हैं उस पे छोड़ते हैं। ठीक है। अब ये जो है टोटल छाती जो है 18 इंच आ रही है। तो मैंने जो है ये देखें छाती जो है 18 इंच लिख ली है। ठीक है। अब इसके बाद जो है बैक साइड से जहाँ पे ये जो है गले की ये जगह है ना, यहाँ से ये थोड़ी ज़्यादा होती है, यहीं से इस तरह से मैंने नाप लिया कमर तक का कि जो कमर है वो कितनी बन रही है। इसकी जो कमर है ये 15 इंच पे बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जिसकी भी आपने कमीज़ बनानी हो आपने उसकी नाप कर लेनी है। ठीक है। इनकी जो कमर है दरमियान में जो है ये देखें, ये दरमियान को देखा जाता है, ये बाजू का जोड़ है और ये जो है हिप की सिलाई है ये वाली। ठीक है। अब इसी के जो दरमियान बनता है वो जो है कमर का निशान हो। तो इसकी जो कमर बनती है वो 15 इंच पे बनती है। तो मैंने जो है कमर 15 इंच लिख ली है। उसके बाद इसी तरह खोल के कमीज़ को बिल्कुल सेट रखें और यहाँ से जो चाक जहाँ पे होते हैं यहीं से बिल्कुल सीधा इस तरह जो है आप खोल के कमीज़ को दूसरे चाक की तरफ जो है ऐसे चौड़ाई में नाप ले लें कि इसके जो हिप हैं वो कितनी बन रही है। ये देखें हिप 19 इंच बन रहे हैं। तो मैंने 19 इंच जो है लिख लिए हैं। ठीक है। 19 इंच जो है हिप मैंने लिखी हैं। इसके बाद जो है नाप किया जाता है चाक का कि चाक जो है चाक कहाँ बन रहे हैं। तो वो तरीका मैं आपको ये देखें इस तरह ये कमीज़ है और यहाँ जो बाजू का जोड़ होता है यहीं से आपने आधा इंच जो है ऊपर सिलाई का छोड़ना है। फिर इस तरह जो है आपने गुलाई में देखना है कि जो जिसकी भी कमीज़ है वो चाक कहाँ तक पहनती है। वैसे आमतौर पे जो चाक बनाए जाते हैं ना वो 12 इंच पे या 13 इंच पे बनाए जाते हैं। तो इनके जो चाक हैं वो 14.5 इंच पे हैं। तो मैंने जो है 14.5 इंच जो है लिख लिए हैं इस तरह। इसके बाद जो है ये देखें ये जो गले वाली जगह है ये ऊंची होती है। यहाँ से लेकर इस तरह कमीज़ को जो है वो फोल्ड करना है और इस तरह से ये देखें मैंने ये कुछ फोल्ड किया हुआ है और ये गले का जो है ना यहाँ से और इसी तरह यहाँ से जो है लंबाई का मैंने नाप करना है कि कुल लंबाई जो है वो कितनी है। कुल लंबाई इस तरह नापते हैं जैसे कि यहाँ तक पूरा आ रहा है तो हमने जितनी टोटल नाप बनता होगा 2 इंच वाफिर छोड़ते हैं। 2 इंच वाफिर इसलिए छोड़ते हैं कि जब जो है सिलाई करते हैं 1.5 इंच नीचे यहाँ मोड़ते हैं और जो है
आधा इंच जो है यहाँ पे जो तीरे की सिलाई होती है, आधा इंच जो है इस सिलाई में आता है। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई बनती थी 2 इंच, व फिर जो है चाक के छोड़ने के बाद टोटल जो लेंथ थी इसकी वो थी 40 इंच। ठीक है, 40 इंच जो है टोटल इस लेंथ थी वो मैंने रखी है। अब जो है इसका टोटल जो नाप था वो बस इतना लेना होता है। याद रखें, जो बॉडी का नाप होता है उसका तरीका और है, जो कमीज़ का नाप लिया जाता है उसका तरीका जो है और है। ठीक, बॉडी का नाप लेना है उसके लिए ये तरीका नहीं होगा। अब जो है तीरा था 13 इंच, जो तीरा होता है उसको जो है 2 पे तकसीम करते हैं। तो ये देखें मैंने जो है 13 इंच को तकसीम किया 2 पे, तो 6.5 आया। ठीक, अब इसके बाद छाती को जो है जब कमीज़ पर जो नाप लिया जाता है तो 2 पर तकसीम किया जाता है। ठीक है, अगर बॉडी पर ये नाप में लेती तो 4 पे तकसीम करती, तो इसको जो है मैंने 2 पे तकसीम किया। फिर गद्दी से कमर का नाप लिया, गद्दी से जो कमर का नाप होता है ये जो है ये तकसीम नहीं होता, इसके अलावा नाप लिया है कमर का, फिर कमर को भी 2 पे तकसीम किया है। और जो चाक है चाक को भी नहीं तकसीम किया जाता, और कुल लंबाई जो है वो फैशन के हिसाब से रखी जाती है। ठीक है, वो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। अब मैं आपको पैटर्न बनाने का तरीका बताती हूँ कि पैटर्न किस तरह बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ कमीज़ का पैटर्न बनाने के लिए आपके पास 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए, या इस तरह के 2 जो है मरून पेपर होने चाहिए। ठीक है, और उनको जो है किसी टेप या UHU या किसी गम की मदद से जो है ना आपने इस तरह जो है जोड़ लेना है। ठीक है, मैं वो तरीका आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से खोल के इस तरह से दोनों को जो है इस तरह रख के जो है ऊपर आपने टेप लगा देनी है। ठीक है, ये इस तरह जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद आपने इस तरह, जिस तरह ये फोल्ड है इस तरह, ये बंद साइड होगी और ये जो है ओपन साइड होगी। ठीक है ना, आपने दोनों को इस तरह दरमियान में जो है फोल्ड कर लो। ठीक है, और मैंने इस ब्राउन पेपर को सेम ऐसे किया। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसकी कि ड्राफ्टिंग किस तरह होगी और इसका जो है पैटर्न किस तरह बनाया जाएगा। जैसा कि नाप के मुताबिक था, नाप था 13 इंच से ये सारा मैंने नाप किया था। 13 इंच था तो 13 इंच को मैंने 2 पे तकसीम किया था। तो जो जब 2 पे तकसीम किया तो 6.5 जो है ये तीरा बना था। 6.5 पे जो है मैंने ये निशान लगा दिया। उसके बाद छाती थी 18 इंच, और जब 18 को 2 पे तकसीम किया तो 9 इंच आया। ठीक है, छाती के लिए तो मैंने जो है इस तरह 9 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहीं से ऐसे चौड़ाई की जानिब भी छाती की लाइन लगा दी। इस तरफ भी आपने 9 इंच लेना है इस तरह। अब इसके बाद आपने जितनी आपका तीरा बनता था आपने उतनी पे इसी लाइन में जो है नुक्ता लगा देना है। जैसे तीरा था 6.5 तो 6.5 पे जो है ना इस तरह नुक्ता लगा देना है। ठीक है, अब इन दोनों नुक्तों को ना आपस में जो है इस तरह मिला देना है। ठीक है, अब इसके बाद लेडीज़ गले की जो चौड़ाई होती है वो आम तौर पे 3 इंच होती है, तो यहाँ से 3 इंच आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने जो है 1 इंच यहाँ से कम करना है। इसलिए कम करना है कि लेडीज़ को हमारे जो कंधे होते हैं वो तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते, इसलिए जो है हम इनको शेप देते हैं। इस तरह से ये शेप दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा लेडीज़ गले की जो लंबाई होती है आमतौर पे वो 6 इंच होती है, तो 6 इंच पे निशान लगा दिया। लेडीज़ गले की जो चौड़ाई होती है आमतौर पे वो 3 इंच होती है, तो 3 इंच पे इस तरह लाइन लगा दी। अब जो है
इन दोनों नुक्तों को जो है आपस में हमने इस तरह मिला दिया। इसके बाद बाकी का जो भी दरमियान बचता होगा आपने बेशक नाप ले लेना है या अंदाजे से जो है इस तरह नुक्ता लगा देना है। ठीक है, अब जो है आपने ऐसा लगे ऊपर से ही आप गुलाई करती हुई आ रही हैं और इस तरीके से जो है आपने इसको ये गोल शेप देनी है। इसके बाद आपने नाप लिया था गद्दी से कमर तक का कि गद्दी से कमर जो है वो कितनी बनती थी। तो ये देखे गद्दी से कमर जो है बनती थी 15 इंच। ठीक है, ये जो कमीज़ का नाप लिया था उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ 15 इंच बनता था, तो मैंने 15 इंच पे जो है इस तरह से नुक्ता लगा दिया है। ठीक है, अब जो है कमर कितनी बनती है, कमर 15 इंच बनती थी, तो जब 15 इंच को 2 पे तकसीम किया तो 7.5 जो है ना कमर बनी। हमने इस तरह से 7.5 पे जो है हाँ नुक्ता लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हिप बनते थे 19 इंच, तो 19 को 2 पे जब तकसीम किया तो 9.5 आया। तो हमने जो है 9.5 का जो है नुक्ता कहाँ लगाना है वो आपको मैं बताती हूँ। आपने जब चाक का नाप लिया था, चाक का नाप था 14.5 पे, तो आपने इस तरह जिस तरह गुलाई में नाप लिया था सेम उसी तरीके से इस तरह करते जाना है। ये देखें चाक जो थे वो 14.5 इंच पे थे, तो आपने 14.5 इंच पे इस तरह से एक छोटा सा आपने नुक्ता लगा देना है। ये नुक्ता हमारी हेल्प करता है कि जो हिप लाइन है वो यहाँ पे आएगी। फिर हिप का जो 2 पे जब तकसीम किए थे 9.5 इंच आया था, इसी नुक्ते के बराबर आपने बिल्कुल सीधी लाइन में जो है ना इस तरह से 9.5 पे जो है ना आपने लाइन लगा देनी है। इस नुक्ते का कोई ताल्लुक नहीं, ये नुक्ता सिर्फ हेल्प कर रहा था कि जो हिप लाइन है यहाँ पे लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने लेडीज़ की जो ये जगह होती है थोड़ी भारी होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ कपड़ा जो है खुला छोड़ना होता है। ठीक है, तो 1 इंच मैं यहाँ से इस तरह सीधा छोड़ रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने इसको इस तरह से शेप दी, कमर की शेप देते हुए फिर हिप की तरफ बाहर निकाला इस लाइन को। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। इसके बाद कुल लंबाई का नुक्ता लगाना है। कुल लंबाई थी 40.5 इंच पे, तो हमने क्या करना है यहाँ से जो है लेते हुए लंबाई में जहाँ पे 40.5 इंच थी आपने सही तरीके से रखना है। ठीक है, और जहाँ पे 40.5 इंच ख़त्म हो, ये देखिए 40.5 इंच बन रहा है, तो 40.5 इंच पे आपने जो है नुक्ता लगा देना है। लंबाई कुछ भी हो, इससे कम भी रखी जा सकती है और ज़्यादा भी रखी जा सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। इसके बाद जो है ये 9.5 इंच बनता था, तो हमने नीचे भी 9.5 इंच पे जो है एक नुक्ता लगा देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से जो है 9.5 इंच पे नुक्ता लगा दिया। अब ये नुक्ता लगाने के बाद मैंने इस तरह रखा, यहाँ से। ठीक है, अब यहीं पे जो है मैंने लाइन लगा देनी है। ठीक है, मैं इस वक्त अकेली बैठी हूँ, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है कि ये जो है मैं किसी की हेल्प लेके जो है यहाँ से मतलब पकड़ूँ और कोई लाइन लगा दे। मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताती हूँ, वो ये है जैसे कि 9.5 इंच पे हमने ये करना था, लाइन लगानी है, तो 9.5 इंच पे हमने इस तरह से जो है नुक्ता लगाते जाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है फिर हमने क्या करना है यहाँ से
ठीक है, ये देखिए। आपको याद रहे ये जो कुल लंबाई है इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि जो कमीज़ की लंबाई होगी दामन फोल्ड करने के लिए। ठीक है, ये मैं लाइन लगाती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स, ये था पैटर्न बनाने का तरीका। पैटर्न की मदद से जो है कपड़े पर किस तरह कटिंग होती है, इस तरह जो है पैटर्न पे हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब ये पैटर्न मैं संभाल के रखूँगी। बेशक ये पैटर्न जब तक मेरे पास मौजूद रहेगा मैं इस पे 50 सूट भी कटिंग कर सकती हूँ। पैटर्न की मदद से मैं कपड़े पे किस तरह कटिंग होती है आपको वो तरीका समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसकी मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि इसकी जो कटिंग होती है वो किस तरह होती है। ये देखिए, सबसे पहले जो है इस तरह कंधे की गोलाई कटिंग होती है। उसके बाद जो है इस तरह से जो है पैटर्न बनाया जाता है। ये देखें, ठीक है। अब जो है पैटर्न की मदद से कपड़े पर किस तरह कटिंग होती है मैं आपको वो तरीका समझाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमने पैटर्न को कपड़े के ऊपर रख देना है। कमीज़ की बैक साइड और लंबाई जो है दरम्यान में फोल्ड कर ली है। दोनों को बराबर फोल्ड करने के बाद अच्छे से प्रेस करके जो है इस तरीके से ये देखें जो है रख दिया है। और कॉमन पिन की मदद से जो है और इनको जो है अपने पिन अप कर देना है ताकि ये जो पैटर्न है आपका ये हिले नहीं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह होगी। ये देखिए, ये जो मैंने बहर एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच इसलिए रखा कि यहाँ पे जो है ना चाक फोल्ड होंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं ये वो है। अब मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो है लेडीज़ कमीज़ की इस जगह पे जो है झोल बन जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ से तकरीबन यहाँ से तकरीबन आपने आधा इंच जो है ना और इस तरह जो है नुक्ता लगा देना है। ठीक है, अब इस नुक्ते को जो है आपने इस तरह से जो है यूं लाइन लगा देनी है आपने। इसके बाद आपने
यहाँ से ये दो पन्ने हैं ना, एक को छोड़ के आपने दूसरे को इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, ये देखें। अब इसकी जो है कपड़े पे किस तरह कटिंग होगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो है हमने बैक साइड अलग कर लेनी है और फ्रंट साइड जो है अलग कर लेनी है। इस तरह से हमने जो है बैक साइड अलग कर लेनी है, क्योंकि बैक साइड पे जो है यहाँ जो कंधे होते हैं इनकी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होती। ठीक है, इस यहाँ से बैक साइड की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होती, सिर्फ फ्रंट साइड की होती है। तो मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरह होगी। इस तरह से आप रखें। और ये जो है, ये जो अब जब बैक साइड की करेंगे तो आप ऐसे दोनों की जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। जब आप एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे आपने इस तरह खोल देना है। इसको खोल के जो है आप ये देखें, जब इस तरह आपने रखना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा रखा था और ये जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से इस पैटर्न की मदद से आपने फ्रंट साइड की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर देनी है। यहाँ से नहीं लेना ज़्यादा कपड़ा, यहाँ से जो है आपने आधा इंच गुलाई में लेके फिर इसी में शामिल करना है। ठीक है, तो ये थी जो है लेडीज़ कमीज़ की कटिंग। इसका टोटल यही तरीका है। अब जो है इसकी इसी की नाप के जो है आस्तीन जो है किस तरह कटिंग होगी और ड्राफ्टिंग किस तरह होगी, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि लेडीज़ बाजू की ड्राफ्टिंग किस तरह होती है। सबसे पहले आपने इस तरह का कोई ब्राउन पेपर लेके इस तरह जो है दरमियान में फोल्ड कर ले। आपके पास ब्राउन पेपर हो या आपके पास कोई न्यूज़पेपर हो, आप दोनों ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह जो है दरमियान में फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा जो है ऊपर आपने गैप छोड़ देना है। मैंने इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ताकि जो ड्राफ्टिंग जो मैं करूँगी, आपको समझाऊंगी, वो वाज़े तौर पे जो है नज़र आए। इसी से ऊपर जो है 8.8 सेंटीमीटर मैंने ये नुक्ता लगा दिया 8.8 सेंटीमीटर पे। उसके बाद लेडीज जो चेस्ट थे वो 18 इंच थे, तो मैंने 18 को 2 पे तकसीम किया, तो दूसरा हिस्सा जो बनता था वो 9 इंच था। तो मैंने इस तरह चौड़ाई में जो है ये लाइन लगा दी। इस तरह से जो बाजू की चौड़ाई है वो इस तरह से ली जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बाजू की चौड़ाई होती है वो या तो एक्स्ट्रा हो जाती है या कम हो जाती है ना। तो जब बॉडी पे नाप लिया जाता है तो 4 पे तकसीम किया जाता है। अगर कमीज पर नाप लेते हैं तो 2 पे तकसीम करते हैं। ये मैंने कमीज पे नाप किया, इसलिए मैंने 2 पे तकसीम किया। इसके बाद एक फर्जी लाइन लगा दें। इस तरह से जो है एक फर्जी लाइन लगाने के बाद इसी के दरमियान में एक नुक्ता लगा दें। यह नुक्ता मैंने अंदाजन लगाया है। अगर आपको नहीं पता चलता आप इंची टेप से इस तरह से जो है नाप ले लें। ये जैसे 10 इंच बनता है, जितना भी बनता हो आपने उसको इस तरह से
डबल फोल्ड कर लेना है। ये 2 पे तकसीम हो गया, तो आपने ऊपर से रख के जहाँ भी दरमियान बनता होगा आपने निशान लगा देना है। ठीक है, इसके बाद जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर की जानिब इस तरह से लाइन लगानी होती है। अब इसके बाद इसकी गुलाई की जाती है। इस तरह से इसकी गुलाई करने के बाद अब जो ये बाकी बचता है इसके दरमियान में नुक्ता लगा दें। ये नुक्ता भी आप नाप लेके भी कर लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी इंची टेप वाला तरीका बताया। आपको तकसीम आती है, आप स्टील फुट की मदद से जो है ना नाप करके जो है 2 पे तकसीम कर सकते हो, या आप अंदाजन भी जो है ये नुक्ता लगा सकते हो। इसके बाद 6 पॉइंट जो है अंदर की जानिब आपने लाइन लगानी है। इसके बाद यहाँ जो ये वाली लाइन है इसके तकरीबन दरमियान तक जो है इस लाइन को ख़त्म करना होता है, इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। लेडीज़ बाजू की ड्राफ्टिंग सिर्फ इतना है, सिर्फ इसको जो है समझने की ज़रूरत होती है। ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर था, 2 cm मैंने लिख दिया। ये 6 पॉइंट था, मैंने 6 पी लिख दिया। ठीक है ना, ये फर्जी लाइन थी, गुलाई भी खुद करनी होती है। ये जो चौड़ाई थी इसकी वो 9 इंच थी, और ये जो मैंने रखी है गुलाई के लिए ये 8.8 आगे cm लिख देंगे, ये सेंटीमीटर कहलाते हैं। इसके बाद जो मोरी रखनी होती है वो अपनी मर्ज़ी से रखनी होती है, कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त जो रख रही हूँ मोरी वो मैं कपड़े के हिसाब से रख रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से। वैसे आमतौर पे जो होता है 22 साढ़े 22 इंच होता है, लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। ये आस्तीन है मेरी, मैं इसलिए ये जो बने बनाए बाजू मिलते हैं इसलिए मैं नाप कर रही हूँ कि अगर कपड़ा जो है मेरा कम ना हो जाए। ये देखिए, कुल लंबाई जो है मैं यहाँ तकरीबन इतना ले रही हूँ। मैं आपको फिर बताती हूँ ये मैंने कितना रखी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कुल लंबाई जो रखी है वो मैंने 17.5 इंच रखी है। आप भी इस तरह जो लंबाई है कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी पसंद पे है। नाप इसके बाद बॉटम की चौड़ाई की ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो बॉटम की जो चौड़ाई है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ। वैसे आम तौर पे भी 5 या 6 इंच जो है रखी जाती है। उसके बाद इस तरह से तिरछा इंची टेप रख के आपने अंदर की जानिब जो है लाइन लगा देनी है। मैं आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से। इससे पहले मैं आपको एक बाजू की ड्राफ्टिंग बता चुकी हूँ, ये मैं किसी और की कमीज़ की बता रही हूँ ड्राफ्टिंग, ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ किस्म की जब नाप होती है तो किस तरह ड्राफ्टिंग की जाती है। सेम वही तरीका है, सिर्फ आपको ये समझना होगा कि अगर किसी की लंबाई या चौड़ाई कम है तो आपने सिर्फ ड्राफ्टिंग को समझना है, लंबाई को समझना है। आपने ये कहाँ दरमियान में जैसे नुक्ता लगाया, कुछ भी हो लंबाई आपने
दरमियान में नुक्ता लगाना है, ये 6 पॉइंट बढ़ाने हैं। इसके अलावा ये 8.8 सेंटीमीटर लेडीज़ के लिए है। लेकिन अगर आप बच्ची का करोगे तो तब इतना नहीं रखोगे। आपको पता होना चाहिए कि बच्ची 5 साल की है, 7 साल की है, जितना भी है, तो आपने ये उस हिसाब से ये फिर गुलाई जो है इतनी नहीं रखनी, ये फिर कम रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो है बच्चों के फिराक वगैरह और छोटी जो कमीज़ें हैं उस पे जो है मैं ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ आपको। तो अभी जो है मैं इसकी आपको कटिंग बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह होगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से जो है इसकी कटिंग होगी। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये खोलने के बाद कुछ इस तरह से होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने बाजू को फोल्ड करके प्रेस वगैरह करके अच्छे से कपड़े को निकाल लेना है। और इस तरह से जो है ये जो एक्स्ट्रा रख रही हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो रही है। इस तरह से अगर ये रखती हूँ, ये देखें, अब इसमें जो है सिलाई का हक नहीं बचता, तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा कपड़ा रख रही हूँ। इसको जब सिलाई करूँगी तो ये जोड़ लगा दूँगी इस तरह से। तो अब जो है मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ कि इसकी कटिंग जो है वो किस तरह होगी। और ये देखें, यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा। ये 2 इंच मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ना होता है कि यहाँ से आधा इंच जो है ऊपर सिलाई में आएगा और बाकी का जो 1.5 इंच बचेगा वो यहाँ से जो है हम कपड़ा मोड़ेंगे। तो आप जो है मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ कि पैटर्न के ज़रिए जो है बाजू की कटिंग किस तरह होती है। यहाँ से पैटर्न में जो है एक्स्ट्रा सिलाई का हक नहीं रखा जाता, इसलिए ये जो 1 इंच चौड़ा होता है ये कपड़े में छोड़ना होता है, इसलिए जो है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ये इस तरह से ये कटिंग होती है। और यहाँ से जो 1 इंच मैंने आपको पढ़ाया था कि पैटर्न में जो है सिलाई का हक नहीं छोड़ा जाता, कपड़े में जो है सिलाई का हक छोड़ा जाता है। तो ये जो है 1 इंच मैंने वाफिर रखा। यहाँ पे जो है सिलाई आएगी 2 इंच एक्स्ट्रा, इसलिए रखा कि जो आधा इंच ऊपर सिलाई में आएगा, बाकी का जो 1.5 इंच है वो कपड़े में मोड़ेंगे। अब जो है मैं यहाँ पे आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। इस तरह से आपने आस्तीन की कटिंग करनी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग करनी है आपने। और जब ये कटिंग कर लें तो यहाँ इस जगह पे थोड़ा सा कट लगा देते हैं कि जब सिलाई करते हैं तो आसानी होती है। तो ये थी फ्रेंड्स पैटर्न के ज़रिए बाजू को कटिंग करने का फुल तरीका जो है मैंने आपको कमीज़ पर भी, कमीज़ के पैटर्न पर भी कटिंग करना सिखा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कपड़े पर डायरेक्ट किस तरह ड्राफ्टिंग के ज़रिए जो है कटिंग होती है आपको वो समझाती हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।